उत्तर पश्चिम भारत में पिछले 24 से 48 घंटे के दौरान झमाझम बारिश का सिलसिला चला है और इस वजह से यातायात पर बुरा असर पड़ा है। जगह जगह पर सड़कें टूटी हैं, तो वहीं रेलवे भी इससे प्रभावित हुई है। रेलवे पर क्या क्या असर पड़ा है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। दीपक जी, अगर हम नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो कितना असर पड़ा है जो भारी बारिश हुई उसकी वजह से? जैसे आपने पहले बताया कि लगातार पिछले 3 दिन से भारी बारिश हो रही है और इसके कारण हमारा अम्बाला मंडल ज़्यादातर जो है प्रभावित रहा है। इसमें हमारे कुछ सेक्शन हैं जो अभी भी जो बंद हैं, बिकॉज़ जैसे टांगरी नदी का पानी जो है वो एक लेवल के ऊपर चल रहा है। इसके अलावा घग्गर भी ऊपर चल रही है, तो जिसके कारण हमारा अम्बाला से चंडीगढ़, अम्बाला से आप देखें इसको सहारनपुर और शिमला सेक्शन, इसके अलावा चंडीगढ़ से रोपड़ जाते हुए अम्बनदौरा वाला लाइन वो हमारा बंद पड़ा हुआ है। तो इसमें मोटे तौर पे अगर देखें तो करीब 30 से 35 ट्रेन कैंसिल हुई हैं हमारी, और कुछ ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेशन हुई है, कुछ को डाइवर्ट किया गया है। तो करीब 55 से 60 ट्रेन जो है इसका इफेक्ट इसके ऊपर आ रहा है इस टाइम पे। सर, अंबाला स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर पानी भरा हुआ है, इस तरीके की खबरें हैं। तो ट्रेनों की आवाजाही को किस तरीके से सही किया जा रहा है, किस तरीके से इससे निपटा जा रहा है? अम्बाला स्टेशन पे आपने बिल्कुल सही सुना। अम्बाला स्टेशन के ऊपर जो यार्ड है हमारा, उसमें कई जगह पानी भर गया है। तो हम उसको जो रूट को क्लैम्प करके जो पूरी तरह से सेव करने के बाद ही गाड़ियों को चला रहे हैं। उसमें गाड़ी चलाने में विलम्ब होता है, लेकिन ऑपरेशन बिल्कुल सेफ है। सर, एक और बड़ी जो चिंता की बात है वो यह है कि हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा चुका है और जल्द ही दिल्ली पहुंचने वाला है, और इसका क्या असर रेलवे की आवाजाही पर पड़ेगा? हाँ, वो कल आपने बिल्कुल सही सुना, कल पानी छोड़ा गया है। आज भी मेरे ख्याल में जो यमुना पुल का स्तर है वो 204 mm के आसपास आ रहा है। 204 के बाद डेंजर जो है वो लेवल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें गाड़ियों का स्पीड रिस्ट्रिक्शन पुल के ऊपर हमारा लग जाता है। लेकिन गाड़ियों का मूवमेंट हम 205 mm तक कर सकते हैं, और वो सिचुएशन अभी नहीं आई है। हम अगले 30 घंटे 35 घंटे इसको स्ट्रिक्टली वॉच कर रहे हैं, और मूवमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क उसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पुल बंद भी हो जाता है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव रूट अवेलेबल है। हम गाड़ी को वाया नई दिल्ली यमुना के ऊपर से दूसरे रूट से भी उसको निकाल सकते हैं। तो मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा असर उसका नहीं आएगा। अरे, एक सवाल और पैदा होता है, जो ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं या शार्ट टर्मिनेट हो रही हैं, तो उसमें जो यात्री जिनका टिकट कैंसिल हो रहा है, तो एक तो उनकी परेशानी होती है कि अब हम जाएं कैसे। दूसरा क्या होता है, चलिए वो बात अपनी जगह हो गई। दूसरी बात यह है कि जब टिकट कैंसिल होता है तो उनका क्या पैसा वापस होता है? उनको हम लोग फुल रिफंड कर रहे हैं वापस। अगर ट्रेन कैंसिल होती है तो उसमें एज पर प्रोविज़न हम उनको पूरा रिफंड वापस करते हैं। इनकन्वीनियंस है, उसके लिए कोशिश ये होती है कि ट्रेन जितना पॉसिबल हो चले, कैंसिल हम ना करें। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेन को सेफली कैसे ऑपरेट किया जाए। सर, कई जगह ट्रेन डिले होती है इस स्थिति में, तो जो यात्री उसके अंदर होते हैं, क्या उनके खाने पीने का भी ध्यान रेलवे रखती? स्टेशंस के ऊपर प्रॉपर खाने का अरेंजमेंट है। हम ट्रेनों को अगर वेट करनी है, अगर रेगुलेट करना है, हमारी कोशिश है कि बड़े स्टेशंस के ऊपर ट्रेन को रेगुलेट कराया जाए। अगर कोई इमरजेंसी आती है, और उन स्टेशंस के ऊपर पर्याप्त मात्रा पे जो है वो खाना और पानी का अरेंजमेंट है। सर, आपका ढेर सारा धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझिए, रेलवे पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है और जैसे जिस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है उस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।